एक बार पुनः से जनपद जौनपुर एक प्रवासापुर थाना अंतर्गत मैं बैठा हूँ कबरुद्दीनपुर गांव में। वही बहुचर्चित घटना जिसने पूरे देश को एक दर्द दी, एक पीड़ा, एक आह दे दी, अनुराग यादव हत्याकांड। अभी तक न्याय की आस लिए पूरा परिवार कचहरी के चक्कर काटता है। हर दिन की अपडेट लगभग सभी यूट्यूब चैनलों से, टीवी चैनलों से आप लोगों तक पहुंचता है। लेकिन एक विशेष मुद्दा कि इस लड़ाई में सम्मिलित प्रधान जी की क्या महती भूमिका रही अब तक, पिछले 1 साल हो गए। इस भूमिका पर एक बड़ी सी अपडेट, बड़ा सा बयान निकल करके अनुराग के पिताजी का आज कल में चैनल से घूमना शुरू हुआ है। इसी एवज में मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर से मिलना चाहिए। आप फ्रेम में दिखने वाला चेहरा मेरी समझ से निष्पक्ष, अपनी बोली भाषा के नाते, अपनी दर्द, अपनी आह, अपनी पीड़ा के नाते लगभग पूरे देश में जाने जा रहे हैं। इसमें अनुराग के पिताजी हमारे बीच में, रामजीत यादव जी। मैं एक बार बात करना चाहूँगा कि जिस प्रधान को देश दुनिया के लोग अनुराग हत्याकांड में आज अच्छे और नेक इंसान के नाम से जानते हैं, उस प्रधान का संबंध आपसे, आपके परिवार से या गांव पंचायत से या उस अनुराग केस से कैसा रहा है जो आजकल से निकल करके सामने आ रहा है, वो मैं चाहूँगा कि मेरे भी चैनल से आप दर्शकों तक जाए। जी, आपने लगभग जो कहा मैंने आपने सुन ही लिया है। जी। तो प्रधान जी के लिए क्या कुछ कल परसों से जो कुछ चैनलों पे चल रहा है उसमें क्या सच्चाई है? भैया कुछ चलता नहीं। जैसे प्रधान जी के साथ कुछ भी हो रहा है तो उनकी माता जी ने ये बयान दिया, उनकी बहन जी ने ये बयान दिया कि जो कुछ हो रहा है, जब से अनुराग का केस देख रहे हैं मुझे बहुत बुरा लगता है। हो रहा है आपके साथ, अनुराग के केस देखने से हो रहा है। इससे पहले जो हुआ वो किसका केस देख रहे थे आप? और दूसरी चीज़ ये है कि आप बार बार वही चीज़ें, पिछली बार कुछ घटना हुई, आप जेल गए, छूट के आए, तब भी उन लोगों, उनके परिवार का यही बयान था कि अनुराग की वजह से हुआ। जब से अनुराग का केस देख रहे हैं तो भैया हमने वही कह दिया कि भैया क्या केस देख रहे हो, और हमने ये भी कहा कि हमारी वजह से आपके परिवार को परेशानी है तो आप मेरे साथ मत रहिए। क्या गलत कहा मैंने? अब उनकी माता जी का बहुत सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर है। तो भैया ठीक है, आप सब लोग इल्ज़ाम ही लगाते हो, मैंने सच बात बोल दिया तो पीड़ा क्यों हो रही है? प्रधान जी आके कहें कि इससे पहले लालता के साथ नहीं थे, यही चीज़ मैंने कहा है। इसके पहले प्रधान जी लालता के साथ ही रहे या उनके साथ रहे? मतलब किस तरह के उन दोनों लोगों के संबंध रहे? अगर ऐसे संबंध रहे तो फिर जब ही अनुराग जी की हत्या हुई, अनुराग जी की हत्या के बाद प्रधान जी आपके साथ लग गए, तो पिछले इन 1 वर्षों में आपने इसका खुलासा क्यों नहीं किया कि प्रधान जी हमारे साथ हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारी एक तरह से जो हमारे ऊपर तकलीफ है, इस तकलीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं? भैया मेरी तो दुनिया उजड़ गई। वो बोलते थे मैं साथ में हूँ, मैं साथ में हूँ। मैं सीधा साधा आदमी, मैं सोचता था यार किसी की शिकायत नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है ना, मैंने कभी किसी का बुरा चाहा। तो चलो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनकी जो इच्छा है वो करें। हमारा तो रह ही क्या गया है इस दुनिया में? हमारी तो हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। लेकिन बार बार कुछ भी हो रहा है, छींक भी आ रही है, अनुराग की वजह से हो रहा है। इस चीज़ का मुझे खेद है, तकलीफ़ है मुझे कि अनुराग की वजह से हो रहा है। तो हमने यही कह दिया। अब उनकी माता जी शराब पी के बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा। बड़ी हैं हमसे, बुज़ुर्ग हैं, हम उनको प्रणाम करके हमेशा बात करते हैं और आज भी प्रणाम करते हैं। और मेरी बातें इतनी नागवार गुजर रही हैं तो मैं प्रधान जी को कहता हूँ भैया आप मीडिया के साथ में आ जाओ, जो जो मैंने कहा है अगर गलत हो हमको साबित कर दो, ऑन कैमरा कहो। क्या लगता है अभी जो जिस लालता के मकान को गिराने के लिए प्रधान जी की लड़ाई आपके साथ लड़ी जा रही है, आपने एक बयान में कहा कि प्रधान जी ने लालता से मिल करके वही मकान जो है ग्राम पंचायत की ज़मीन में खड़ा कर दिया, क्या ये भी? भैया लालता के साथ में ही तो थे, लालता के साथ में ही थे। मेरे उस मकान तक वो ज़मीन नपवा रहे थे जिस समय मेरी वो बगीचे की ज़मीन और मेरे बाप दादा के नाम की चेक नापी जा रही थी। प्रधान जी कुर्सी लगा के बैठे थे, उस समय क्यों नहीं बोले आप? आज मकान गिराने के लिए आप जाते हो, उस समय क्यों नहीं बोले? और प्रधान जी को बगल में बैठा के मैं पूछा था, मीडिया के सामने पूछा था, क्या गलत कह दिया मैंने? और रह गई बात डरने की ना, तो मैं उस समय भी लालता से नहीं डरता था। तो क्या लगता है प्रधान जी लालता से डरते हैं या इस तरह से जो कुछ कर रहे हैं? नहीं भैया देखिए, लालता के छोटे भाई, पहले उनकी दोस्ती थी, पहले उनकी दोस्ती थी। अब इस घटना से पहले कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ
आके इधर हमारे चचेरे भाई के लड़के से बातचीत करने लगे, तमाम सारी चीज़ें हुई, मुझसे मतलब नहीं था। लेकिन लालता का टारगेट था हमारे बच्चे को मारने का शुरू से ही, तो उसने तो अपना टारगेट पूरा किया। लेकिन ज़मीन उमीन नपवाने के लिए तो ये प्रधान उसके साथ में खड़े रहते थे, और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप बार बार अनुराग का नाम ले रहे हो। यार मेरा बच्चा तो चला गया ना, उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? उसको बदनाम करने की ज़रूरत क्या है? मैंने क्या गलत कह दिया? तमाम केसेस आपके ऊपर हैं। उस समय अभिषेक सांडिल्य जो हैं, उस समय उन्होंने ये मैटर उठाया था, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि यार मामला कोर्ट में है। हमारे मन में तो कोई बुराई थी नहीं, मामला कोर्ट में है। आप कौन होते हो डिसीजन देने वाले कि वो अपराधी हैं कि नहीं हैं? मैं आज भी नहीं कहता कि वो अपराधी हैं कि नहीं हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ आपका क्या है, कैसे है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसमें अनुराग का नाम क्यों लेते हो? क्या ज़रूरत पड़ जाती है अनुराग की? इससे पहले तो आप अनुराग को पहचानते नहीं थे। अब ठीक है, आप मेरे साथ में बोल रहे हो, मैंने कहा चलो यार छोड़ो, अपने घर की ही बात है, वो भी अपने ही हैं। उनके दादा से हमारे पिताजी से बड़ी गहरी दोस्ती थी। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी यार मेरे मरे हुए बच्चे के नाम पे आप लोग राजनीति करो। क्या लगता है पिछले 5 सालों की प्रधानी में प्रधान जी ने आपके लिए व्यक्तिगत कुछ किया ऐसा, जैसे अनुराग के मरने के पहले भी, अनुराग के मरने के बाद भी, ऐसा क्या कुछ कभी? न तब न तब न अब, कुछ भी नहीं, कोई सहयोग नहीं किया आपका? कुछ नहीं। हाँ, कोर्ट जाते थे कि मैं अनुराग का केस लड़ रहा हूँ, मैं न्याय दिलवाऊंगा। मैंने वही बोल दिया कि भैया न्याय दिलवाओगे, आप जज हो। मामला जब न्यायालय में जाता है तो वहाँ शासन प्रशासन की भी नहीं चलती। कैसे आप न्याय दिलवा दोगे जब तक जज नहीं चाहेगा? वकील बहस भी रह करेगा, आप न वकील हो न जज हो, तो इसमें गलत क्या है? सच्ची बातें कड़वी लगती हैं तो लगने दीजिए ना, मेरे पास गंवाने के लिए क्या है? आपको क्या लगता है अनुराग वाली केस को लेकर के प्रधान ने देश से एक सहानुभूति अपने नाम बटोर ली, ऐसा कुछ है, या सच में दिल से, हृदय से अनुराग की हत्या के बाद सही क्या प्रधान ने आपकी मदद करी है, ऐसा कुछ आपको फील आता है अंदर से? कुछ नहीं। जिन बच्चों ने हमारे लिए फंडिंग करवाई थी वो बच्चे आज तक मीडिया पर नहीं आए हैं, न कभी आएंगे। शौचालय मेरे पास नहीं था, 5 साल की प्रधानी में क्या शौचालय नहीं मिलता? खड़ंजा नहीं है, आप आए हो गाड़ी लेके ना, अभी बारिश हो जाएगी, आप निकलने में भारी पड़ जाएगा, आपको स्लिप करेगी। क्या खड़ंजा नहीं लग पाएगा? 5 साल में खड़ंजा नहीं लगता? कितने लोग के दरवाजे तक खड़ंजा चला गया है, हमारे यहाँ तक आने के लिए लगवा दिए होते। तो इसमें गलत क्या है? जो सच्चाई आपकी आंखों के सामने है ना। मैंने क्या गलत कह दिया? और आप हर बात पे अनुराग का नाम ले लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई? मत लीजिए ना। और आपके परिवार को इतनी तकलीफ है तो आप मेरे साथ मत जाओ, मेरी तारीख मत देखो, तारीख देखने वाले हैं। क्या आपकी तारीख में क्या प्रधान भी वांछित हैं क्या? उनका भी नाम चल रहा है, या वो क्यों जाते हैं आपकी तारीख में आपके साथ? ये वही जाने। जब तक मीडिया रहती है, बाइट नहीं ले लेती, तब तक रहते हैं, उसके बाद बाइट देने के बाद चले जाते हैं। तारीख पड़ती है, मीडिया वाले पूछते हैं। हम तो कोर्ट जाना ही छोड़ दिए हैं। हमारे वकील साहब लोग हैं, बोलते हैं चाचा आप मत आओ, हम लोग देख लेंगे। आप जाके क्या करते हो वहाँ? क्यों जाते हो जब इतनी तकलीफ है अनुराग की वजह से? आपको, आपके परिवार को बार बार कहते हैं कि अनुराग की केस जब से देख रहे हैं। क्या देख रहे हो उसमें? उसमें देख क्या रहे हो आप? ये आप भी बता सकते क्या देख रहे हैं? ये कुछ लगता है आपको क्या देख रहे हैं? ये तो मैं भी नहीं समझ पाता कि प्रधान आखिर अनुराग के केस में देख क्या रहे हैं। जब जैसे कि कोई भी अगर कहता है, वकील के अलावा या कोर्ट के अलावा अगर कोई कहता है कि अनुराग के केस को मैं देख रहा हूँ, कोई मीडिया के लोग कहें कि अनुराग के केस को मैं देख रहा हूँ, या ये समझ में नहीं आता मेरे कि क्या इसमें देखा जा रहा है। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप क्या तर्क लगाते हैं, क्या देख रहे हैं प्रधान? मुझे नहीं मालूम, वही जाने क्या देख रहे हैं। मैं तो देखने भी नहीं जाता। लेकिन देश की जनता, गांव की जनता और जो लोग उनकी बाइट सुनते हैं या उनका जो इंटरव्यू सुनते हैं चैनलों पर, तो देखते हैं जो कमेंट नीचे आता है, वाह प्रधान जी, वाह प्रधान जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल से आप अनुराग का साथ दे रहे हैं, आप अच्छे प्रधान हैं। आप ऐसा प्रधान कोई सैकड़ों हजारों गाँव में एक प्रधान होता है, ऐसी तारीफ करते हैं लोग, या ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो तारीफ जो मिल रही है ना, वो भी अनुराग की वजह से मिल रही है। ये तो कभी नहीं कहा उनके घर वालों ने।
कि आज प्रधान इतना फेमस हुए तो अनुराग की वजह से हुए, प्रधान जब जेल जाएंगे तो अनुराग की वजह से जाएंगे, फेमस हो रहे हैं तो अनुराग की वजह से हो रहे हैं, ये नहीं बताते? ये भी तो बताना चाहिए था कि आज प्रधान को पूरा देश जानता है तो अनुराग की वजह से जानता है, तो और जेल जाते हैं तो अनुराग की वजह से जाते हैं। आप लोग ये भी कहिए ना, पूरा देश जानता है कि अनुराग की वजह से जानता है, ये क्यों नहीं कहते? सिर्फ जब ये जेल जाएंगे तब अनुराग का नाम आएगा। क्यों आएगा भाई? हमें मंजूर नहीं है। यानी प्रधान जी का जेल जाना, अभी तो जेल जाने में उनको तो कारतूस कट्टा ऐसा कुछ कैसा? अच्छा प्रधान, आप गांव के अगर सदस्य हैं, यहाँ पे गांव के मेंबर्स हैं, अगर गांव के सदस्य हैं आप और गांव की सदस्यता के नाते अगर आपसे पूछा जाए कि पहले से लेकर के अब तक का प्रधान जी का चरित्र कैसा रहा, नेचर विचार कैसा रहा, तो क्या कहेंगे? भैया उनका घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और कोई ताल्लुकात न पहले थे न अब हैं। जो 2-4 महीने का ताल्लुकात बना था वो भी अब ख़त्म है। मुझे इल्ज़ाम मंजूर नहीं है। और वहाँ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रात को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं कैसे बता दूँ यहाँ से? अब ये तो वही बता सकते हैं। यानी सब मिला करके अनुराग के केस में जो उन्हें पॉपुलैरिटी मिली दुनिया से, वो एक तरह से सहानुभूति की पॉपुलैरिटी है और पब्लिक की सहानुभूति ही है, इनका कोई योगदान नहीं है। पब्लिक की सहानुभूति है ये। आम पब्लिक दूर से सुन रही है ना, तो उनकी समझ में यही आता है। नज़दीक से आके लोग देखते, सबको पता चलता। मैंने बयान दिया था, कुछ लोग बोले कि अरे लालता के सामने तुम्हारी बोली बंद हो जाती। कभी कोई लालता से जाके पूछे, मैं डरा हूँ कभी उनसे? इतने लोग थे उनके घर में और लालता को हिम्मत थी तो हमारे सामने आके हमारे बच्चे को मार के जाते, मैं बताता का? लेकिन हाँ, अपराध मुझे मंजूर नहीं है, ना मैंने कभी किया। मैंने अपने बच्चों को कलम पकड़ाया, लालता ने हथियार पकड़ाया। तो ठीक है, मुझे तो रोना लिखा है। लालता हैं, वो अपना भुगतेंगे अपने पाप कर्म का नतीजा। क्या लगता है कोर्ट की तारीख में, क्या लग रहा है आपको? कब तारीख है फिर अगली तारीख? अगली तारीख भैया 11 को पड़ी है और 11 को फिर तारीख है। देखिए अगर बारिश वारिश नहीं होगी, पिछली तारीख को तो कोर्ट बैठी ही नहीं, बारिश हो रही थी लगातार, तो कोर्ट नहीं बैठी, कोई भी फाइल नहीं देखी गई। तो 11 को तारीख दे दी गई है। अब 11 को देखिए, अगर मौसम सही रहेगा तो जीरा बहस होगी तो कुछ नतीजा ज़रूर निकलेगा। किस पक्ष में नतीजा जा रहा है? ये घर मकान गिराने वाले पक्ष में या उसको सजा होने वाले पक्ष में? नहीं, ये मकान गिराने वाले पे ये है और वो तो अभी उन लोगों की बेल हो रही है और उसके बाद ट्रायल चलेगा। बेल कानूनी प्रक्रिया है भैया, सबको बेल मिलती ही है। तो उसके बाद ट्रायल चलेगा। ट्रायल चलेगा तो 2-4 साल 6 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। तो वो कोर्ट निर्धारित करेगी तो उनको क्या क्या सजा किसको किसको देनी है। अगली तारीख 11 को है जी, घर गिराने वाले में। घर गिराने वाले, हाँ, बाकी फिर ट्रायल चलेगा तो वो तो हम देख ही रहे हैं। क्या मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंचा है आपका? जी, बेल करने के लिए वो लोग यहाँ से खारिज हो रही है बेल, तो वो लोग हाई कोर्ट भाग के जा रहे हैं, वहाँ से बेल ले रहे हैं। तो हमको भी तो विरोध करना ही है, हम भी तो वहाँ तक जाते हैं। मीडिया के अलावा अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखने के लिए क्या कोई आपने प्लेटफॉर्म बनाया, चैनल वगैरह कुछ ऐसा? जी, अनुराग यादव रामजीत के नाम से है चैनल मेरा। यूट्यूब पर? जी। फेसबुक पर? फेसबुक पे नहीं है भैया। यूट्यूब पर आपका चैनल है अनुराग यादव रामजीत। जी जी, आप अनुराग के पिताजी हैं और यूट्यूब पर आपका यूट्यूब चैनल है अनुराग यादव रामजीत के नाम से। अनुराग यादव रामजीत के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है और लगभग अपनी अपडेटिंग आप स्वयं से बोल करके डाल देते हैं उस पर? जी, जल्दी डालते नहीं हैं हम, क्योंकि हमको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। अपने मन की व्यथा जो होती है, बहुत तकलीफ में जब रहता हूँ तो वो चीज़ें शेयर कर लेता हूँ, बस इतनी सी बात है। हाँ, वीडियो को एडिट मिक्सिंग कौन करता है? अपने से कर लेते हैं या आप ऐसे बना करके डाल देते हैं? या बच्चे हैं? बच्चियाँ हैं वही करती हैं, वही कर लेते हैं, मिक्सिंग उक्सिंग नहीं करते हैं। जो है साफ बोल के वही अपलोड कर देते हैं। अपना बोल करके डाल देते हैं। जी जी। और वो ये भी नहीं है कि नहीं हम डेली वीडियो डालें और उसे इनकम लें या ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मन में बहुत जब व्यथा रहती है, पीड़ा रहती है, जो चीज़ें होती हैं, तो कभी कदार हफ्ते 10 दिन में एक आध वीडियो डाल देता हूँ। क्योंकि मीडिया पर डे तो आएगी नहीं। मैं कैसे यहाँ जीवन बसर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, जिस दिन जो कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं कि यार पब्लिक को जाननी चाहिए, तो वो चीज़ें डाल देता हूँ बस। क्या लगता है लालता का पूरा परिवार जब छूट करके आएगा तो पुनः से आप पर हमला करेगा, ऐसा कुछ मन में डर? भाई गारंटी क्या, डर तो नहीं है, डर तो नहीं है।
लेकिन संदेह ये है कि गारंटी क्या है जो आदमी प्रधान के खिलाफ अगर आप इस तरह से बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं अभी, नहीं खिलाफ थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो जो सच है वो बोल रहे हैं आप जी। तो आपने दूसरी बात कहा कि सच बड़ा कड़वा होता है। ऐसे में ये बातें आपकी अगर कड़वी लग गई, अगला आदमी आपकी खिलाफत में फिर से खड़ा हो जाएगा, आपका विरोध करेगा, आपसे अगर दुश्मनी चाहेगा तो क्या करेंगे आप? फिर प्रधान की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत सही सवाल किया आपने। इतने दिन तक विरोध किए तो क्या कर लिए, अब मेरे पास बचा क्या है गंवाने के लिए? फिर से विरोध कर लें, जाए उनसे दोस्ती कर लें, हमने मना थोड़ी किया है। उनकी माताजी कहती हैं कि इनकी वजह से दुश्मनी हो गई लालता से, तो जाओ यार अपनी दोस्ती निभाओ ना, जैसे पहले निभा रहे थे आज भी निभाओ, हमको कोई एतराज नहीं है। जिसके साथ जिसकी जमेगी वो उसके साथ रहेगा। और उनकी माताजी ने एक चीज़ और कहा था कि का रामजीत पैसा देते रहना, तो क्या सारी चीज़ पैसे होते? सब कुछ पैसे पे होता है, तो इसका मतलब लालता से आपकी जम रही थी तो आप पैसे ले रहे थे? ये भी सवाल उठता है ना, बड़ा सवाल। रामजीत पैसे नहीं दे रहे थे तो लालता के साथ में आप थे, तो इसका मतलब पैसे ले रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रहा, उन्हीं की बात है, उनकी माताजी ने ही कहा है। और हाँ, ये भी बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें जब वो सुनेंगे ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो लगने दो यार, सच बोलने से कौन रोक सकता है हमको? किसी का कर्ज नहीं खाया हूँ, न किसी का तलवा चाटा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है। गरीब हूँ, खुददार हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के अपने बच्चों की परवरिश कर लेता था, मेहनत मजदूरी कर लेता था, लेकिन मैं मांगने नहीं गया किसी से। अभी सुरक्षा कर्मी मिले हैं आपको, जो गनर मिला हुआ है, गनर पे भी बोल रहे थे कि प्रधान जी ने जी जी, उन्होंने भी अपना एप्लीकेशन डाला था, तो डीएम और कप्तान साहब ने उनको डांटा था, 20 लोग के सामने डांटा था। ये भी झूठ नहीं है, सच है। अब सच इतना बुरा लग जाए तो हम क्या करें? मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से सिर्फ यही है कि मेरे बच्चे का नाम लेना बंद कर दें, बस। ये अंतिम निवेदन है आपका कि प्रधान जी कुछ भी करते हैं, आप हाईलाइट होते हैं, काम करते हैं, विकास करते हैं, आप जेल जाते हैं, किसी भी क्राइम में आपको कुछ कोई सज़ा मिलती है, तो आप ये कहना बंद करें कि अनुराग की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि अनुराग की वजह से क्या क्या हुआ है आपके साथ या अनुराग के पापा जी के साथ, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि पहले से आप लालता प्रसाद जी के दोस्त रहे, उनसे आपके पारिवारिक ताल्लुक रहे हैं। जब जमीन नप रही थी तो लालता जी के साथ खड़े होकर के आप अनुराग के पिताजी की जमीन को नपवा रहे थे, तब आप इनके साथी नहीं थे। ऐसे में पुनः से जब अनुराग की हत्या होती है तब से आप इनके साथी होते हैं, क्योंकि आपको भी समाज का दंश लगा होगा, कोई झटका लगा होगा। बहरहाल प्रधान की भी एक रिपोर्ट हम जल्दी से लगाने की कोशिश करेंगे, उनसे इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे कि प्रधान जी की क्या इच्छा है, क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं अनुराग के लिए। क्या कोई सोची समझी साजिश है दुनिया में नाम कमाने की, या कोई वजह है सहानुभूति लेने की, या स्वयं दिल दिमाग से वो प्रधान जी के साथ, अनुराग के पिताजी के साथ अपना समय दे करके अनुराग केस को लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं। ऐसे पिताजी ने कहा क्या केस कोई लड़ेगा, वकील लड़ेगा, केस कोर्ट लड़ेगी, कोर्ट देखेगा मामला। बहरहाल अंतिम समय में जाते जब आते कुछ और कहना चाहेंगे दर्शकों से? ये दर्शक बहुत जी जी प्यार से आपको सुनते हैं। जी, दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि चाहे आप लोग जैसा भी कमेंट करें, आप हमको देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू, आपने बहुमूल्य समय दिया मेरे चैनल को, इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि अनुराग केस में आपको मनचाहा न्याय मिले, जल्दी से निर्णय हो जाए और कोर्ट पर जो देश का विश्वास है, संविधान पर जो दुनिया के लोगों का भरोसा है, वो भरोसा और विश्वास संविधान के लोग ना तोड़ेंगे। जनपद जौनपुर के प्रशासन से मैं कभी संतोष चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर मेरे चैनल की आवाज़ आप शासन प्रशासन तक जा रही है, डीएम एसपी तक जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये इस घटना में कोई साक्ष्य की जरूरत नहीं है, खुलेआम ढेर सारे साक्ष्य आपके समक्ष रखे हुए हैं, तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। अगर आपने प्रत्यक्ष पा लिया है तो न्याय दीजिए सर। हम लोग भी अपने छोटे मोटे चैनलों के माध्यम से आपसे सरकार से जो भी जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है वहां तक के प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की गुहार करते हैं। थैंक यू। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।